नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े हैरान करने वाले सरकारी आदेश को डिकोड करने वाले हैं। सीधा अलवर नगर निगम से आया ये आदेश आने वाली 2027 की डिजिटल जनगणना के बारे में है। अब देखिए, सरकारी आदेश सुनते ही हमें लगता है कि यार वही पुरानी लाल फीता शाही होगी, फाइलों के ढेर होंगे। लेकिन रुकिए, ये वाला डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलग है। इसमें गजब की तेजी है, क्लैरिटी है और सबसे बड़ी बात, इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर ये डिजिटल जनगणना की तैयारी चल कैसे रही है। तो इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले डिजिटल जनगणना 2027 की बात करेंगे, फिर अलवर नगर निगम का आदेश देखेंगे, इसके बाद उनकी 5 दिनों वाली तेज कार्य योजना, व्हाट्सएप पर होने वाली डेली रिपोर्टिंग और आखिर में उन सख्त नियमों और जुर्मानों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, डिजिटल जनगणना 2027। इस लोकल आदेश को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले इसके पीछे की बड़ी तस्वीर देखनी होगी। अब जरा इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखिए। ये है आदेश संख्या 2354 जो 8 मई 2026 को जारी हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, 2027 वाली जनगणना कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का डिजिटल अभियान है, मतलब कागज और पेन की छुट्टी। यहाँ ऊपर बाईं तरफ सरकारी मुहर और नीचे सोहन सिंह नरूका जी के दस्तखत ये साफ बताते हैं कि ये कोई आम सर्कुलर नहीं है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सीधे राजस्थान सरकार और भारत के महापंजीयक के निर्देशों पर आधारित है। और पता है सबसे खास बात क्या है? इसमें घुमा फिराकर कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल सीधी और टू द पॉइंट बात की गई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अलवर नगर निगम का आदेश। बड़े नेशनल लेवल से अब हम सीधे फोकस करते हैं अलवर शहर पर कि वहां एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो देखिए, इस आदेश के आने तक बहुत सारा ग्राउंड वर्क पहले ही निपट चुका है। यहाँ साफ लिखा है कि जो सुपरवाइजर और प्रगणक हैं, मतलब वो लोग जो असल में घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। पूरा शहर अलग अलग HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में बंट चुका है और हर वर्कर को उसका अपना फिक्स एरिया दे दिया गया है। आसान भाषा में कहें तो प्लानिंग वाला फेज खत्म, अब एक्शन का टाइम है। सबको पता है कि उन्हें कहाँ जाना है और एग्जैक्टली क्या करना है। और इसी एक्शन से जुड़ा है हमारा तीसरा पॉइंट, 5 दिवसीय कार्य योजना। चलिए देखते हैं ये टाइमलाइन इतनी टाइट क्यों है। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। 11 मई से शुरू होकर सिर्फ 15 मई 2026 तक, बस यही वो 5 दिन हैं जिनमें स्वजनगणना का ये पूरा काम जमीन पर उतारना है। मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। सोचिए, 8 मई को ऑर्डर आता है और 11 मई से फील्ड में उतर जाना है। ये टाइमलाइन खुद चीख चीख कर बता रही है कि काम कितनी अर्जेंसी में होना है। हर एक दिन बहुत क्रूशल है और हर दिन का अपना एक फिक्स टारगेट है जो हर हाल में पूरा करना ही है। अगर हम इस ऑर्डर के उस लंबे चौड़े पैराग्राफ को डिकोड करें तो वर्कर्स के लिए बस 3 सिंपल काम तय किए गए हैं। पहला, अपने अलॉट किए गए एरिया में खुद जाकर मुआयना करना। दूसरा, और ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, लोगों से मिलना और उन्हें सेल्फ एन्यूमरेशन यानी खुद अपनी जनगणना करने के लिए मोटिवेट करना। डिजिटल जनगणना का यही तो असली मकसद है कि लोग खुद अपना डेटा भरें। और तीसरा काम, दिन खत्म होने पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आगे भेजना। बिल्कुल साफ चेकलिस्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े काम को ट्रैक कैसे करेंगे? यहीं पर हमारा चौथा पॉइंट आता है, व्हाट्सएप पर दैनिक रिपोर्टिंग। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस डॉक्यूमेंट में बिल्कुल साफ अल्टीमेटम है। प्रोग्रेस रिपोर्ट हर रोज शाम 5 बजे तक ऑफिस पहुंच जानी चाहिए। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एकदम स्ट्रिक्ट डेडलाइन है। और सबसे मजेदार बात देखिए, यहाँ पुरानी नौकरशाही और नई टेक्नोलॉजी हाथ मिला रही है। रिपोर्ट अब हफ्तों तक फाइलों में नहीं दबेगी, बल्कि सीधे व्हाट्सएप पर आएगी। सुपरवाइजर को ठीक 5 बजे तक डेटा आगे भेजना है। और हाँ, अगर फील्ड में कोई भी दिक्कत आती है तो उसे तुरंत जनगणना प्रभारी को बताना है ताकि प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाए। अब जरा इस स्व जनगणना संबंधित सूचना प्रपत्र को देखिए। ये वही ऑफिशियल फॉर्म है जिसे भरकर व्हाट्सएप पर भेजना है। भले ही भेजने का तरीका डिजिटल और मॉडर्न है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ऑफिशियल है। सुपरवाइजर्स को इसी फॉर्म में डेटा भरना है। इससे होगा ये कि ऑफिस में बैठे बड़े अधिकारियों को हर दिन हर मोहल्ले से बिल्कुल एक जैसा और ऑर्गेनाइज डेटा मिलेगा, जिससे पूरे शहर का हाल एक नज़र में समझ आ जाएगा। और ये फॉर्म बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि काम की कितनी माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही है।
इसके कॉलम्स पर गौर कीजिए। HLB नंबर, वर्कर का नाम और उसका मोबाइल नंबर, मतलब जवाबदेही पूरी तरह से तय है। फिर 11 मई से 15 मई तक हर दिन के लिए अलग कॉलम है कि आज कितने लोगों ने स्वजन गणना की, और आखिर में टोटल और रिमार्क्स। ये फॉर्म ऐसा है ना कि इसमें काम टालने या बहाने बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज का काम आज ही दर्ज होगा। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर, 5 सख्त नियम और जुर्माना। देखिए, ऑर्डर का जो आखिरी पैराग्राफ है ना, वो सीधे तौर पर एक वार्निंग है। इसमें एकदम कड़े शब्दों में लिखा है कि अगर काम में थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो जनगणना अधिनियम 1948 और राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये कोई नॉर्मल सी धमकी नहीं है दोस्तों। जनगणना का जो कानून है वो अधिकारियों को बहुत ज्यादा पावर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये नेशनल लेवल का काम है और इन 5 दिनों में किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। तो हमने इस पूरे ऑर्डर को अच्छे से डिकोड कर लिया, इसकी अर्जेंसी, इसका डिजिटल अप्रोच और इसके पीछे की सख्त लीगल पावर। लेकिन जाने से पहले एक बड़ा सवाल हम सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या व्हाट्सएप पर ये फास्ट ट्रैक रिपोर्टिंग वाला तरीका 2027 की जनगणना को और ज्यादा सटीक बनाएगा? या फिर इस 5 दिन की स्ट्रिक्ट डेडलाइन और प्रेशर के चक्कर में ग्राउंड लेवल पर गलतियां होने के चांस बढ़ जाएंगे? हमारे नौकरशाही का ये डिजिटल अवतार वाकई काफी दिलचस्प है, लेकिन इसका असली टेस्ट तो डेटा आने के बाद ही होगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर थोड़ा सोचिएगा जरूर।